last 26 years I'm suffering with a continuous pain in my legs, and believe me, all these 26 years I have never experienced a single painless moment in my life. The pain is there throughout the day, throughout the night, and 26 years और एम्स दिल्ली में मैं 15 डेज एडमिट थी। जितने टेस्ट करवा सकते थे सारे टेस्ट किए, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। सारे मेडिकल साइंसेस के जितने भी मतलब हैं वो सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, जादू टोना टोटका तक मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन पेन है कि जाता ही नहीं। और मैं फिर विनय सर से मिली 2020 फरवरी एनएलपी वर्कशॉप में, और उसके बाद लगातार वहाँ पर भी कुछ सेशंस हुए, एंड फिर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं भूल नहीं पाती कि आई वाज अ रोम प्रिंस, एंड बिलीव मी उसी जगह पर वो हाथी के पैर पड़े थे जिस जगह पर मुझे पेन होता है, जिसको कोई डॉक्टर बिल्कुल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मुझे याद ही नहीं है कि ऑयल मसाज कब मैंने करना छोड़ दिया। पैरों का पेन रिमार्केबली कम हो रहा है। मैं दौड़ धूप कर रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, वॉकिंग पे जा रही हूँ, एंड आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन टेस्ट ना, मैं अपने आप पर टेस्ट कर रही हूँ, एंड पेन जो है मतलब एकदम कम होता चला जा रहा है। इट इज अमेजिंग। सच में ये अद्भुत अनुभव था। थैंक यू सो वेरी मच सर। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको सुलझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ घरों में बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती। कभी व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे वो ग्रो नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो कर्जे के नीचे दबता चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां या कोई ऐसा दर्द जिसको समझा पाना मुश्किल है। आप कितने भी मेडिकल टेस्ट करा लें, कितने भी इन्वेस्टिगेशंस करा लें, और सब जगह पर नॉर्मल रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है किस कारण से हो रहा है। बहुत सारे लोगों के रिश्तों में तनाव रहता है और ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को बनाए रखना भी मुश्किल है और तोड़ पाना भी मुश्किल है। न साथ जिया जाता है न छोड़ा जाता है, और इस सब तनाव के अंदर आदमी उलझता ही चला जाता है। उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। ऐसी उलझने इंसान के जीवन में कई बार ना सिर्फ करंट लाइफ सिचुएशन के कारण हो सकती है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पास्ट लाइफ रीजन भी हो सकता है। इन सब चीजों के पीछे कई बार पूर्व जन्म के कारण भी हो सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि हम तो पूर्व जन्म को नहीं मानते, हमारा धर्म पूर्व जन्म के बारे में कुछ नहीं कहता, हमने कभी पहले ऐसी कोई बात नहीं सुनी, और हम क्यों विश्वास करें कि पूर्व जन्म होता है। और ये बात लाजमी है, तो इसीलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरह से किसी इंसान के जीवन की कोई समस्या पूरी तरीके से हल हो सकती है, बदल सकती है, सिर्फ पूर्व जन्म के उन घटनाओं की हीलिंग कर देने से। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच और पास्ट लाइफ रिग्रेसर हूँ, और आज के इस वीडियो में पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। It's last 26 years I'm suffering with a continuous pain in my legs, and believe me, all these 26 years I have never experienced a single painless moment in my life. The pain is there throughout the day, throughout the night, and 26 years और एम्स दिल्ली में मैं 15 डेज एडमिट थी। जितने टेस्ट करवा सकते थे सारे टेस्ट किए, कुछ रिजल्ट नहीं निकला, एंड मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, सारे मेडिकल साइंसेस के जितने भी मतलब हैं वो सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, जादू टोना टोटका तक मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन पेन है कि जाता ही नहीं। और मैं फिर विनय सर से मिली 2020 फरवरी एनएलपी वर्कशॉप में, और उसके बाद लगातार वहाँ पर भी कुछ सेशंस हुए, और लगातार कोशिश साल भर करने के बावजूद हमेशा सर यही कहते, वेदुला मैम कुछ तो मिसिंग है, वेदुला मैम कुछ तो मिसिंग है, एंड फिर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं भूल नहीं पाती कि आई वाज अ रोम प्रिंस, और बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर, और युद्ध के लिए
मैं तैयार हूँ और काले रंग का मैंने सब कवच वगैरह पहना हुआ है। आई कैन रिमेंबर द हेडगेयर, द फेस, उस फेस और आंखों में जो चमक है, जो कॉन्फिडेंस है, जो साहस है, मेरे से वो भूले नहीं भूलता। और उसके बाद काले रंग के घोड़े पर हूँ और वो जो बड़ी सी तलवार होती है ना, एकदम बड़ी सी तलवार, वो हाथ में पकड़ के मैं अपने सारे सेना को मोटिवेट करती हुई आगे जा रही हूँ। और सामने से ग्रीस की सेना आ रही है, रोम एंड ग्रीस, है ना। युद्ध हो रहा है और सडनली मैं सबको मारती काटती जा रही हूँ। आई कुड सी द stains of blood on my face, but then still the confidence level। तभी क्या होता है कि सामने से हाथी के ऊपर ग्रीस का राजा आता है और उसने वहां से मेरे घोड़े को घायल कर दिया और मैं घोड़े से नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही मैं नीचे गिर पड़ी, उसके उसका जो हाथी था उसने अपने दोनों अगले पैर मेरे पैरों के ऊपर रख दिए। एंड बिलीव मी, उसी जगह पर वो हाथी के पैर पड़े थे जिस जगह पर मुझे पेन होता है, जिसको कोई डॉक्टर बिल्कुल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। और उस जगह पर पेन दोनों पैर पड़े। मैं छटपटा रही हूँ, उससे निकलने की कोशिश You कर were रही हूँ, literally shouting. और मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, बट देन बिलीव मी, चेहरे पर कहीं पेन नहीं, कहीं पे किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ की एक एक रेखा तक नहीं। एंड उसी समय क्या होता है कि वो राजा कूद कर आता है, नीचे उतर कर दोनों पैर मेरे हाथों के ऊपर रखता है और उस बड़ी वाली तलवार को लेकर इस तरह से मेरे सीने में उस तलवार को उतार देता है और मेरी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर मैं इंटरनेट पर जाती हूँ, देखती हूँ, एंड दिस वाज द पीरियड व्हेन रोम एंड ग्रीस हैड बैटल्स, कंटिन्यूअस बैटल्स उनके बीच में होते रहे हैं। 329 बीसी में दिस वाज द टाइम। एंड ड्यूरिंग दैट, ये तो कहानी है जो मुझे अभी याद है। एंड बिलीव मी, उसके बाद से उसके पहले ये होता था कि पैरों में इतनी जलन होती थी कि हर दिन सोने के पहले ऑयल मसाज करना पड़ता था, अदरवाइज मैं सो नहीं पाती थी, इतनी तकलीफ होती थी। धीरे धीरे मुझे याद ही नहीं है कि ऑयल मसाज कब मैंने करना छोड़ दिया। पैरों का पेन रिमार्केबली कम हो रहा है। मैं दौड़ धूप कर रही हूँ, सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, वॉकिंग पे जा रही हूँ, एंड आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन टेस्ट ना, मैं अपने आप पर टेस्ट कर रही हूँ। एंड पेन जो है एकदम कम होता चला जा रहा है। इट इज अमेजिंग, सच में ये अद्भुत अनुभव था। थैंक यू सो वेरी मच सर। और बाकी जो चीजें मैं ट्रांसलेटी में समझ नहीं पाई, वो आप बता सकते हैं। बट देन बिलीव मी, इतना ज्यादा उसका असर पड़ा है, जो आज तक अनएक्सप्लेन था, जिसके बारे में कोई कुछ बता ही नहीं पाया, वो कैसे धीरे 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 करके मेरा पेन जा रहा है। एंड आई एम एंजॉयिंग लाइफ। थैंक यू सो वेरी Thank you. मच। Thank तो देखा आपने ये वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कहानी है या महज एक इंसान की इमेजिनेशन है, पर आपको शायद इस बारे में इल्म ना हो। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर बहुत सारी डीप लेयर्स होती हैं, जिसको रिग्रेशन के द्वारा आप उसमें से स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह की विधा भारतीय शास्त्रों में इसके बारे में जिक्र किया गया है, और ये विद्या भारत के योगियों में हमेशा से थी। आप ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाओं के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर पूर्व जन्म से इस जन्म का रिश्ता बताया गया है कि किस तरह से शिखंडी की अगर हम कहानी सुने तो शिखंडी क्यों शिखंडी बना और उसके पूर्व जन्म में उसकी क्या कहानी थी। इस प्रकार से महाभारत में, रामायण में और अलग शास्त्रों में पूर्व जन्म के बारे में काफी सारी बातें की जाती हैं। लेकिन हम आज के जो साइंटिफिक लोग हैं, सो कॉल्ड साइंटिफिक, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो साइंस को मानते हैं, हम किसी भी माइथोलॉजिकल या स्पिरिचुअल बातों को नहीं मानते, तो चलिए साइंटिफिक तरीके से ही बात करते हैं। आप सभी लोग आइंस्टाइन के E=mc² के रूल को तो जानते होंगे, जिसमें एनर्जी को कंपेयर किया गया है मास और स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो आइंस्टाइन ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति जो कि मास फॉर्म में है, अगर वो नहीं रहता तो वो मास ट्रांसफॉर्म होके कहां जाता है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। तो उसका जो मास है वो ट्रांसफॉर्म होके किसी ना किसी शेप या फॉर्म में तो जाता होगा। वो
कहीं गायब तो हो नहीं जाता, वो मास तो रहेगा, वो एनर्जी तो रहेगी, तो वो एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होती है और नई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। इस फंडामेंटल के अनुसार भी पूर्व जन्म और अगला जन्म तो होता है, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वही तो अगला जन्म है। आप इसे और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक जमीन में जो बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, वो धीरे धीरे पेड़ों के पानी के साथ और भोजन के साथ पेड़ों में चले जाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं, उनको गाय खा लेती है या कोई जानवर खा लेते हैं। उस पेड़ को बड़ा होने दिया जाता है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो पेड़ सूख कर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो जमीन में मिल जाते हैं और एक बार फिर मिट्टी बन जाते हैं। ये जो पूरा लाइफ और डेथ का साइकिल है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमेशा हो रहा है। अब आप चाहे इसको माने या ना माने। और अब यहां पर एक कर्मा की थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं कर्म का सिद्धांत। यानी अगर आप कुछ करेंगे तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इस कर्म की थ्योरी को भी नहीं मानते, अगर हम कुछ करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ वापस मिलेगा, ऐसा हम नहीं मानते। तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक और साइंटिफिक थ्योरी न्यूटन की थ्योरी है, जिसको हम पढ़कर बड़े हुए हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई एक्शन होगा तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा। अगर हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है, वो लाइफ में रिएक्शन है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई एक्शन भी तो हुआ होगा, तभी तो वो रिएक्शन हमारे लाइफ में आया है। इस फंडामेंटल को अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूर्व जन्म के बारे में और पास्ट लाइफ या रीबर्थ के बारे में या री इनकारनेशन के बारे में सवाल करना बंद कर देंगे। और मैंने एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेसर इतने सारे रिग्रेशंस किए हैं, उन रिग्रेशंस में मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि लोगों की परेशानियां, समस्याएं सुलझते हुए मैंने देखी है, जब उनकी हीलिंग टाइम स्पेस रियलिटी में उस समय पर जाकर की जाती है जहां पर वो घटना घटी थी। और हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस इतना ताकतवर है कि उसके पास जन्म जन्मांतर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। बस जानने की जरूरत है कि किस समस्या का समाधान कहां छुपा हुआ है। तो मानो या ना मानो, मगर ये सच है। मैंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के करियर में और हजारों रिग्रेशन करने के दौरान इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, किस तरह से लोगों की जिंदगी सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मास एंड इश्यूज को हील करने से ठीक हुई है। ना सिर्फ उनकी जीवन की परिस्थितियां बल्कि स्थितियां भी बदली हैं, और वो सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने लगा जैसे ही उनके उस इंसिडेंट्स को हील किया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप माइंड मिरेकल्स में इंटरेस्टेड हैं और माइंड मिरेकल्स को जानते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। मिलते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ फिर। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गुड बाय।